कभी हम आप जल्दी विचार नहीं कर पाते। अगर किसी के घर में पिता का समय पूरा हो गया, पिता का शरीर छूट गया, लाश पड़ी रहती है, अब घर परिवार में बच्चे रोते रहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि बच्चे आप क्यों रो रहे, तो बच्चा यही कहेगा कि पिताजी चले गए। अब शरीर तो पिताजी का पड़ा हुआ है, लेकिन अब बच्चा उस शरीर को पिता नहीं कहता। पिता कौन? आत्मा। आत्मा चली गई तो पिताजी चले गए। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग आत्मा, हम लोग भी इसी मोह निद्रा में सोते हैं। बहुत जन्म, बहुत कल्प बीत गए। जब संत इस धरती पर मिल जाते हैं तो संत हम जीवों को मोह निद्रा से जगाते हैं। इसीलिए महात्माओं का सत्संग जितना हमको आपको अधिक मिल जाए, जितना जल्दी जल्दी मिल जाए, अगर महापुरुषों के सत्संग वचन को हम सब लोग चेत करके सामने बैठ करके सुने, तो उस सत्संग से इस बुद्धि में धीरे धीरे विवेक पैदा होने लगता है। अगर कोई प्रेमी चाहे कि हम एक दिन सत्संग सुन लिए, नाम दान ले लिए, अब हम अपने घर में बैठ के सब कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये आध्यात्मिक विद्यालय, हम सब लोग परा विद्या के विद्यार्थी। जैसे अपने घर परिवार में बच्चे को हम आप स्कूल में भेजते हैं, अब बच्चा कई साल लगातार विद्यालय जाता है, एमए बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए बच्चा अपना बहुत समय देता है। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, इस आत्मिक दौलत को पाने के लिए अगर हम आप इस जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुखी करना चाहते हैं, यानी हम सब लोग सच्चा सुख पाना चाहते हैं, तो जितना अधिक हम आप महात्माओं के सत्संग में समय देंगे और जितने अधिक उनके वचन वाणियों को मान लेंगे, उनके वचनों पर हम आप विश्वास कर लेंगे, तो यह मानव तन हमारा आपका पाना सार्थक हो जाएगा और महात्मा खुश होकर हम सब जीवों को निज घर पहुँचा देंगे, जहाँ हम सब लोगों का अपना असली देश है। मोह निद्रा से जगाने के लिए ही सत्संग महात्मा हम जीवों को सुनाते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, उनको बार बार मोह होता था, उसी मोह को भंग करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते गए और वही गीता बनकर के तैयार हो गई। जब अर्जुन को ज्ञान हुआ, वैसे भगवान कृष्ण ने पूछा कि ठीक है प्रभु, अगर हम आत्मा हैं तो आखिर हम कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, गीता में भी जिक्र है। आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी इशारे में हम लोगों को बताए, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अब ये गीता साफ साफ बता रही, भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन, तुम अजर अमर, यानी आत्मा कभी नहीं मरती, बस ये शरीर बदल जाता है। आज हम सब लोग मनुष्य शरीर में हैं, इसी शरीर का समय पूरा हो जाएगा, इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा, शरीर को लोग ले जा करके जला देंगे, दफना देंगे, आत्मा धर्मराज के दरबार में पेश होगी। गुरु महाराज बताते थे, जब इस आत्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है तो वहाँ कर्म का हिसाब होता है, 1 मिनट का समय नहीं लगता। अब वो मालिक हम लोगों से पूछेंगे कि मैंने आपको मानव जन्म दिया था, तो आपने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया। दोनों कर्मों की सजा मिलती। अगर अच्छे कर्म करेंगे तब भी सजा भोगना है, बुरे कर्म करेंगे तब भी सजा भोगना है। जब महात्मा मिल जाते हैं तो अच्छे और बुरे कर्मों से महात्मा धीरे धीरे जीवों को बचा लेते हैं। एक बार अगर हम आप सत्संग सुन करके हर बात समझना चाहें तो हर बातों को हम आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम प्रेमियों को बराबर ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना अधिक हम लोगों को सत्संग मिल जाए, और जब तक महापुरुष हम लोगों को सत्संग सुनाते हैं, हम प्रेमियों को बैठ करके सत्संग का पूरा लाभ लेना चाहिए।
लेकिन जब घंटा डेढ़ घंटा बीतता है फिर हम आप वहाँ से धीरे से उठ करके चल देते। अब ये बात हम आप नहीं समझ पाते। इस संसार में सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग से जीव के कर्मों को भी महात्मा साफ करते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के सामने बैठकर सत्संग सुनने का लाभ होता है। अगर महात्माओं के सामने बैठने की जरूरत न पड़ती तो ऐसे हम आप मोबाइल में कैसेट बना करके टेलीविज़न पर भी हम आप सत्संग सुन लेते। लेकिन महात्माओं के सामने बैठने पर महात्माओं के नजरों से जो नूरानी धारें निकलती, उससे हम जीवों के कर्मों की सफाई होती। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन को ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग में जब भी हम आप बैठें तो पूरा का पूरा सत्संग सुने। पूरा सत्संग सुनने का लाभ हम जीवों को मिलता है। अगर हम आप बीच में ही उठ के चले गए तो ये मन हम लोगों को धोखा देता। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं। देखो अर्जुन, तुम अजर अमर, तुम कभी मरते नहीं, आत्मा नहीं मरती। यही आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, कर्म का हिसाब हुआ और कर्म के हिसाब से पहले बुरे कर्म का हिसाब किया जाता है, अच्छे कर्म का हिसाब बाद में होता है। वैसे इस मानव जीवन में ज़्यादातर हम लोग बुरे कर्म ही कर लेते हैं, क्योंकि कर्मों का ज्ञान हम जीवों को नहीं रहता। जब महापुरुष मिल जाते हैं तो धीरे धीरे अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान हो जाता है। अगर आज दुनिया में सब लोगों को ये जानकारी होती कि शराब पीना बुरा काम है, मांस खाना बुरा काम है, अंडा खाना बुरा काम है, पराई माँ बहनों को कुदृष्टि से देखना बुरा काम है, अगर चोरी करना हम आप जानते कि बुरा काम है, हत्या करना बुरा काम है, तो आज शायद हम आप इस काम को न करते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस काम को करने में डर लगे वो बुरा काम है। एक पिता अपने परिवार में बच्चों को एक साथ बैठाकर, बहू को बेटे को एक साथ बैठाकर शराब नहीं पीता, लेकिन अगर दूध पीना हो तो बहू और बेटे को सबको साथ में बैठाकर पिता दूध पी लेता है। शराब पीना होता है तो अलग छिप करके ही पीता है। तो बुरा काम तो हम आप जानते भी हैं, लेकिन उन बुराइयों में हम आप फंस गए और हम आप ये नहीं समझ पाए कि जो बुरे कर्म हम कर रहे हैं इसकी सजा हमको क्या मिलेगी। हालांकि इस धरती पर कर्म करने की आज़ादी हम जीवों को दी गई। महापुरुषों ने साफ साफ लिखा भी है, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सुपारिश न तेरा खड़ा, सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। प्रेमी भाई बहनों, ये बात हम सब लोग जान रहे कि एक न एक दिन इस शरीर से हम लोगों को जाना और अपना साथी कोई नहीं बनेगा, अकेला ही जाना होगा। लेकिन आज इसी नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, घर परिवार, दोस्त यार मित्र के कहने में हम सब लोग मोह ममता में जकड़ गए, अपना सच्चा देश हम आप भूल गए। अगर महात्माओं के सत्संग में आना जाना होता, महात्माओं से प्रेम हो जाता, महात्माओं के वचन को हम आप मानने लगते, तो महापुरुष हम जीवों को सच्चे घर पहुंचा देते और हम सब लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाते, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा हो जाता। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़, तुम अमर हो और अविनाशी देश के रहने वाले हो, जिस देश का कभी नाश नहीं होता, जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, वहाँ जन्मना मरना नहीं होता, वहाँ कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, वो अपना देश। लेकिन उस देश से हम आप अलग हो गए, इस मृत लोक में हम आप आ गए। ये मर लोक है,
यहाँ सबको मरना, एक न एक दिन ये शरीर छोड़ना। अब इस मोह निद्रा में हम आप फंसे हैं। अब इससे हम जीवों का छुटकारा कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण बता रहे कि पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, अगर तुम अपना रूप देखना चाहो, यानी अपनी आत्मा को देखना चाहो, तो जैसे पूज्य महाराज जी आज सत्संग में प्रेमी भाई बहनों को बताए, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया महाराज जी हम प्रेमियों को बताए। अब सुमिरन, ध्यान और भजन अगर हम आप करेंगे, ध्यान तीसरे तिल में रखेंगे, तो वहाँ गुरु का दर्शन भी होगा। और जब ध्यान तीसरे तिल में होगा, तीसरा तिल कहते हैं जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन लगाते, ये तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षुर, इसे शिव नेत्र भी कहते हैं। जब ये शिव नेत्र खुलता है तो ऊपर में शिव का दर्शन होता है, ऊपर शिव का लोक पड़ता है। पूज्य महाराज जी सत्संग में आज बता रहे। अब प्रेमी भाई बहनों, जब ये नेत्र खुल जाता है तब हम आप उस मालिक के पास जा सकते हैं, क्योंकि जाने का रास्ता वही। अब वो रास्ता हम लोगों का बंद हो चुका है, वो दरवाजा हम लोगों का बंद हो चुका है। महात्मा उसी दरवाजे को खोलने की क्रिया हम जीवों को बता देते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया है। लेकिन अब ये क्रिया हम आप कैसे कर पाएंगे, इसमें सफलता कब मिलेगी? तो देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन, अगर अपना रूप तुम देखना चाहते हो, अपना रूप पाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, ये संसार का प्रेम तुम तोड़ दो, तब तो तुम अपने को जान पाओगे, अपनी आत्मा को तुम देख पाओगे। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज या पूज्य महाराज जी ये बात कह देते कि आप सब लोग नातेदारी रिश्तेदारी सबको छोड़ करके आप सब लोग भजन कीजिए, तो गुरु महाराज के पास कोई भी ना आता। देखिए, गीता तो कह रही कि संसार का प्रेम तोड़ना पड़ेगा, लेकिन महापुरुष हम जीवों को कितनी सरलता दिए। पूज्य महाराज जी ने कहा आप अपने घर परिवार में रहिएगा, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम आप मेहनत और ईमानदारी से कीजिए, आपको साधु सन्यासी बाबा नहीं बनना है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि आप इसी मनुष्य शरीर में रहकर दुनिया का सब काम करने के बाद शाम को बाल बच्चों की सेवा करके इसी मनुष्य शरीर में बैठकर हम आप सुमिरन, ध्यान और भजन, ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। भजन कोई गाने बजाने का नाम नहीं, और यही मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग समय पर महापुरुषों की बातों को नहीं मान पाते। देखिए, इस धरती पर जो भी शक्ति आई, हम जीवों को सच्चा रास्ता बताने के लिए, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को समझा बता रहे थे, उस समय भी लोग उनकी बातों को नहीं मान पाए। लेकिन राम और कृष्ण के जाने के बाद आज दुनिया के लोग उनकी मंदिरें बनाकर अब जगह जगह लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते हैं। अब लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वह नाम महापुरुष हम जीवों के हित के लिए जगाते हैं। इसलिए हम आप जितने भी पुराने नए प्रेमी भाई बहन हैं, जब हम सब लोग इस जय गुरुदेव नाम पर पूरा पूरा भरोसा विश्वास कर लेंगे और प्रभु के नाम को हम आप लेते रहेंगे, आपस में भी अगर हम आप कहीं आते जाते हैं, कोई नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी गांव घर के लोग मिल जाए, तो हम आप अपनी एक आदत बना लें, हम सब लोग दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुदेव बोला करें। जब हम आप जय गुरुदेव बोलने लगेंगे, दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे। मान लीजिए आप जय गुरुदेव कहेंगे, अगला जय राम कह देगा। अब अगर आपसे कोई कह दे कि भाई आप जय गुरुदेव क्यों कहते हैं, आप जय राम क्यों नहीं कहते, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप जय राम क्यों कहते हैं। जब भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम इस धरती पर नहीं आया था, कोई जय राम नहीं कहता था। तो ये नाम का प्रचार महात्मा करते हैं और नाम का उच्चारण महात्मा इसलिए करवाते हैं ताकि प्रभु के नाम को लेने से हम जीवों को लाभ मिलने लगेगा और ध्यान भी हमारा आपका उधर की तरफ जाएगा। जब हम आप उनका नाम लेंगे
वो मालिक हम जीवों को दया देते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसमें कभी भी शंका संकोच मत कीजिएगा और इस नाम के प्रचार में, इस नाम को लेने में आप कभी भी शंका मत कीजिएगा। और एक हाथ उठा करके अगर आप जय गुरुदेव करेंगे तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाती। इसलिए हमेशा दोनों हाथ जोड़कर जब जय गुरुदेव हम आप बोलेंगे तो इससे अपनी परमार्थी कमाई भी बचती जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बातें जब समझा रहे तो समय पर लोग नहीं मान पाए। गुरु महाराज इस धरती पर 60 साल से अधिक समय तक ये संदेश लोगों के बीच में पहुंचाते रहे ताकि सब लोग मनुष्य शरीर का असली काम कर लें और यही मनुष्य शरीर ही सच्चा मंदिर है। लेकिन हम आप मन के दायरे में फंस जाते हैं। अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद बहुत से लोग फंस गए। जगह जगह लोग मंदिरें और जगह जगह लोग इस तरह से मंदिर बनाकर अब गुरु महाराज की तस्वीर रखकर अब वही लोग ये सोचने लगे कि अब हम यही भजन करेंगे, यही पूजा करेंगे। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ये बात स्पष्ट किए, बाहरी पूजा पाठ कर्म कांड के अंतर्गत आता है और बाहरी पूजा पाठ से जीव को जाना कहाँ होता है। कर्म कांड में अगर जीव फंस गया तो जीव को कहाँ जाना होगा। गोस्वामी जी महाराज काशी में माना पंडित को समझा रहे थे, कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन सन से 84 धारा। फिर जीव को 84 की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए मानव जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु अंदर चलने का रास्ता बताते हैं। जब अंदर हम आप चलने का प्रयास करने लगेंगे, इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर रोज रोज सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे तो धीरे धीरे कर्मों की सफाई होने लगेगी। जब आंख बंद होगी, कान बंद होगा, जबान बंद होगी। और पूज्य महाराज जी साफ साफ बता रहे थे कि 9 दरवाजे से अगर हम आप सिमट करके 10वें दरवाजे में आ जाते हैं, तीसरे तिल में, तो वहीं पर हम जीवों को सद्गुरु का दर्शन भी होगा और वहीं से सद्गुरु हम जीवों को पकड़कर ऊपर रूहानी सफर कराते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप बाहर की तरफ फंस गए तो बाहरी पूजा पाठ में फंस जाने पर फिर जीवों को उधर की तरफ ही काल भगवान खींच लेते हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए, इस मानव जीवन में जब गुरु मिल जाए तो गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती। फिर इसमें कोई शंका, कोई संदेह नहीं रखनी चाहिए। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र और नदी समूजा। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक मम मानो न भेवा। यानी गुरु अगर मिल गए तो गुरु की पूजा में सबकी पूजा। फिर अलग से कोई देवी देवता भगवान, कोई मंदिर मस्जिद, कोई गंगा जमुना तीर्थ व्रत, इधर अलग से पूजा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जीव को विश्वास हो जाए तब, अगर विश्वास नहीं हुआ, सच्चे रास्ते को हम आप नहीं पकड़ पाए, तो ऐसे ही जन्मते और मरते हम जीवों का समय निकल जाएगा और अब ये मनुष्य शरीर का मौका फिर दोबारा हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस बात को पूज्य महाराज जी 2 बार रिपीट किए थे। अब ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। कबीर साहब बहुत पहले लिख के गए थे, मानव जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार, ज्यों फल बन भूमि गिरे, बहुरी न लागे डाल। जैसे किसी पेड़ की डाल में फल लग गया, अगर वो फल जमीन पर गिर गया तो दोबारा वो पेड़ की डाल में नहीं लगता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर का अवसर हम जीवों को दिया जाता है। अगर हम आप मनुष्य शरीर में आकर फिर बाहर की क्रियाओं में फंस गए और सच्चे रास्ते पर हम आप नहीं चल पाए तो फिर जीवन धोखे में निकल जाता। और महात्मा इस बात को पहले स्पष्ट कर दिए, जैसे हम आप इस संसार में जो भी अच्छा बुरा कर्म करते, कर्म सबसे बनता है। रास्ता पकड़ करके जा रहे, उधर से कोई माँ बहन आ रही, अगर उस माँ बहन को देख करके अंदर में कोई बुरा ख्याल आ गया या बुरी निगाह से हम आप देख लिए, बुरा विचार सोच लिए, कुछ बुरा हम आप बोल दिए,
तो ये कर्म हम जीवों का बन जाता है। अगर बाहर की आंख से हम आप अच्छा बुरा देखेंगे तो ये कर्म जो बनेगा बाहर की आंख पे नहीं रहता। अगर बाहर की आंख पर वो कर्म होता तो हम सब लोग पानी से साबुन से उस कर्म को साफ कर सकते थे। लेकिन ये बाहर की आंखें अच्छा बुरा जो भी कर्म बनेगा ये बाहर की आंख उस कर्म को अंदर की आंख को ट्रांसफर कर देती है। कर्म अंदर की आंख पे जमा हो जाता है। जो जीवात्मा के अंदर आंख है, दिव्य दृष्टि थर्ड आई ज्ञान चक्षु है, अब उसी दरवाजे पर वो कर्मों की दीवार पड़ती जाती। अब उस कर्म को साफ करने के लिए अगर हम आप सोचें गंगा यमुना तीर्थ व्रत में स्नान करने से साफ हो जाए तो साफ नहीं होता। इसलिए महापुरुष इस बात को हमेशा समझाया करते हैं। पूज्य महाराज जी सुनाया करते हैं, सत्संग जल जो कोई पावे, गंगा जल नहीं, सत्संग रूपी जल से। और सत्संग महापुरुषों के मुख से सुनने को मिलता है। जो महापुरुष उस परमात्मा के दरबार में रोज आते और जाते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती, जो अनामी लोग तक आना जाना करते हैं, ऐसे महापुरुष अगर जीवन में मिल गए, हम आप उनके सत्संग से प्रेम कर लिए तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वही सत्संग रूपी जल जो अंदर में कर्म जमा है उसी से कर्म साफ होता है। सत्संग से भी कर्म साफ होता है, दर्शन से भी कर्म साफ होता है, सेवा से भी महात्मा कर्म को साफ करते हैं और भजन से भी कर्म साफ होता है। ये क्रिया महापुरुष इसलिए समझा देते हैं कि हम आप जितना अधिक इससे लाभ लेना चाहें, जितना अधिक हम आप सत्संग सुन लें, जितना अधिक हम आप दर्शन कर लें, जितना अधिक हम आप सेवा कर लें, जितना अधिक हम आप भजन कर लें, इससे कर्मों की सफाई जल्दी हो जाती। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मौके का लाभ हम जीवों को उठा लेना चाहिए। देखिए हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन हैं और नए प्रेमी भाई बहनों का ये सौभाग्य है, अब हम सब लोगों को ये भक्ति करने का अवसर मिला। भक्ति किसकी करनी है? भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग सबक गुरु से लेना। तो जिन प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल गया, अब भक्ति में सिर्फ गुरु के आदेश का पालन आता है। जो आदेश महापुरुष दें, अगर उनके आदेश को हम आप माने तब तो ये भक्ति के अंतर्गत आता है। जब हम आप भक्ति करने लगेंगे तो भक्ति से ही आत्मा के अंदर शक्ति पैदा होती, और जब आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर ऊपर के लोकों में निकल जाती। और जब तक हम आप भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम आप लाभ नहीं पा सकते। भक्ति दो प्रकार की होती है, बाह्य भक्ति और आंतरिक भक्ति। आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रिया आती। आंतरिक भक्ति से महापुरुष जल्दी खुश हो जाते हैं। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी को चाहिए, बच्चे बच्चियों को भी चाहिए, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये आंतरिक भक्ति है। और हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपना अपना नियम बना लें। खास तौर से हम आप ये प्रयास करें कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके शाम को सामूहिक भजन करें। अपने घर परिवार में अपने स्त्री को, पति को, अपने बच्चे को, बहू को, अपनी बच्ची को एक साथ बैठाकर अगर हम आप सुमिरन, ध्यान और भजन 1 घंटे का समय निकाल करके करने लगे तो ये आदेश गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को दिए थे। पूज्य महाराज जी भी बराबर इस पर जोर दे रहे हैं। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अगर हो सके आपस का प्रेम प्यार हो तो आप अपने गांव में एक सामूहिक भजन इकट्ठा कर लीजिए, केंद्र बना लीजिए। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज सामूहिक भजन के लिए जब आदेश दिए, गुरु महाराज के वचन वाणियों को लोग नहीं समझ पाए। अब लोग अपने अपने जिलों में अब बड़े बड़े भजन घर बनाने लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगे, अब बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे कि भाई ये मंदिर बन जाएगा और यही हम भजन करेंगे। वो तो आस्थान महापुरुष इसलिए तैयार करने के लिए गए। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे आप अपने अपने जिले में जमीन तैयार कर दो। जैसी भीड़ तुम यहाँ देख रहे हो वैसी भीड़ आगे जिले जिले में भी होगी। ये वक्त आएगा, सत्संग सुनने की होड़ लग जाएगी और भजन करने की होड़ लगेगी। ये समय आएगा प्रेमी भाई बहनों।
लेकिन हम आप अगर अपने अपने जिलों में अगर एक स्थान हम आप तैयार कर लें और उस स्थान पर भजन करें। अब हम आप सोचेंगे चलो भाई मंदिर बना दें, तो जैसे दुनिया के लोग फंस गए राम और कृष्ण की मंदिर बनाकर, ऐसे हम आप भी फंस जाएंगे। तो जब महापुरुष कोई आदेश करें, जब गुरु दरबार से कोई आदेश मिले, तभी हमको आपको कुछ आगे काम करना चाहिए। अगर मन के कहने पर हम आप कर लेते हैं तो ये मन का काम हमेशा फंसाने का होता है और गुरु का काम छुड़ाने का होता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आपके पास अगर तन है, आपके पास अगर धन है, अगर ये तन आपका काम करने के लायक है, तो इस समय आप तन मन और धन से गुरु महाराज के वचन वाणियों को और ये आदेश जो पूज्य महाराज जी ने आज दिया, एक एक गांव गोद लेने का, यानी हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप अपने अंदर एक संकल्प बना लीजिए, यानी हर तरफ से अपने ध्यान को हटा लीजिए और एक निशाना अपने अंदर बनाना है कि अब हमको एक गांव गोद जरूर लेना है। एक गांव गोद हम आप ले लें और उस गांव में गुरु महाराज की भविष्यवाणियां, जो छोटी सी पुस्तक बनाई गई उसमें स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणियां लिखी और उसमें थोड़े बहुत गुरु महाराज के संदेश लिखे। अगर उस पुस्तक को गांव में हम आप जाकर जन जन तक वो पुस्तक हम आप पहुंचा दें, अगर लोगों को ये खबर मिल जाए और फिर उस गांव में हम सब लोग आते जाते रहें। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि 1 घंटे का समय रोज देने का नियम बना लीजिए। अब महात्मा के अगर वचन को हम आप पकड़ लें, तब तो प्रेमी भाई बहनों दया दुआ वक्त पर हम आप ले सकते हैं। और इस समय इस बात पर महात्मा अगर किसी बात पर विशेष रूप से जोर दें तो कोई ना कोई बात जरूर होती। इस समय आप ये देख रहे कि ये बीमारी जो कोरोना वायरस, जिसके द्वारा कितने लोगों की जानें जा चुकी और आगे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। बीमारियां ऐसी आएंगी, दवा नहीं मिलेगी, दवा काम नहीं करेगी। गुरु महाराज ने कहा था कि लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर नब्ज को छुएगा और बीमारी पता नहीं लगेगी और ऐसा समय आ जाएगा कि डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने एक तारीख निश्चित की है और वो तारीख हमको आपको पता नहीं, उस तारीख की खबर केवल महापुरुष को होती। पूज्य महाराज जी ये चीजें हमको आपको इशारे में कह रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तो लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे, फिर बीमारियों की ऐसी आंधी चलेगी, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा काम नहीं करेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे, लाशों पे लाश पड़ेंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये वक्त जो हमको आपको मिल रहा है, अगर इस संदेश को पहुंचाने में हम आप देर कर गए, गांव गोद लेने में हम आप देर कर गए, वक्त निकल जाएगा तो फिर बाद में ये मौका नहीं मिल सकता। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को इस समय अपने ध्यान को चारों तरफ से हटाकर एक निशाना हम आप बना लें कि एक एक गांव हम आप गोद ले लें और उस गांव में पुस्तक हम आप बांट दें। फिर उस गांव में अगर वो गांव आपके नज़दीक में है तो आप रोज 1 घंटे का समय दे दीजिए। मान लीजिए नज़दीक के गांव अगर नहीं मिल पाए, अगर कोई उसको गोद ले लिया तो आपको दूर के गांव को लेना ही पड़ेगा। अगर आप भक्ति करेंगे तो दूर के गांव को अगर आप गोद लेंगे तो आप हफ्ता में 2-4 दिन में समय निकाल करके जरूर पहुंचा करिए और वहाँ गुरु महाराज के वचन वाणियाँ घरों में जाकर जब हम आप उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जब आप जाएंगे तो जाके पहल करके जब जाएंगे तो इससे आपकी पहचान रहेगी, लोग खुद आपको जान जाएंगे, फिर अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आपको जय गुरुदेव कह करके बुला लेंगे और वो खुद आपसे कहेंगे भाई हमने पुस्तक पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम भी एक बार चल करके देख लें। और गुरु महाराज की मंदिर की महिमा, यहाँ गुरु महाराज की प्यारी गायों की महिमा, इस आश्रम की महिमा और प्रेमी भाई बहनों इस मंदिर में आने पर क्या क्या लाभ मिलेगा, इन सभी बातों को अगर हम आप बताकर नए लोगों को अगर हम आप प्रेरित करें। अपने गुरु महाराज की कर्म भूमि मथुरा है और गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा। खितौरा में गुरु महाराज ने अमृत जल का एक कुआं तैयार किया
और वो अमृत जल हर प्रेमी भाई बहनों को अपने अपने घरों में रखने की जरूरत है। वो मुसीबत में आपके काम आएगा। जब नए लोगों को ये बातें हम आप समझाएंगे, बताएंगे, नए लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, नए लोग भी यहाँ आएंगे और उनको भी जब नामदान मिल जाएगा, सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे, उस गांव में भी संगत खड़ी हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था परिवर्तन गांव से होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये वक्त है, परिवर्तन गरीबों से होगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, आप समय दीजिएगा। और भगवान राम के समय में लोग अब उनको नहीं पहचान पाए, उनका साथ नहीं दे पाए, काम तो भालू बानरों से ले लिए, इतिहास उनका बन गया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप गुरु महाराज के इस काम को करने में अपना समय दे दिए, तो गुरु महाराज ने कहा था बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा आपका इतिहास के पन्नों में नाम भी होगा और आपका काम भी होगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी सदाचारी का संदेश और गुरु महाराज की भविष्यवाणियां गाऊंगा। और दूसरी बात, अगर हम आप अपने घर परिवार में बच्चों को युवा संगठन बनाने का जो इस समय विशेष रूप से आदेश आपको मिल रहा है, इसमें भी एक विशेष बात है। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले ये बातें कही थी कि राम और कृष्ण के समान वो बच्चे इस धरती पर आ चुके हैं। कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे गुरु महाराज इशारा किए। गुरु महाराज ने कहा हर प्रांतों में अवतारी शक्तियां आ चुकी और उन बच्चों को जब हम आप महापुरुषों के सामने लाएंगे और महापुरुष के वचन वाणियों को बच्चे सुनेंगे, उनके अंदर शक्ति पहले से मौजूद होगी। बस महापुरुष आदेश अगर कर देंगे तो वो बच्चे इस देश दुनिया में बहुत बड़ा काम करेंगे और वो भजन भी करेंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये वक्त है हमको आपको संभलने का। अगर हम आप अपने अपने बच्चों को संगत में नहीं जोड़ पाए, माताओं बहनों का भी संगठन बनाना है। माताएं बहनें भी अपना संगठन बना ले, 10 माताएं बहनें मिल जाए, एक टोली आपकी बन जाए और फिर आप प्रचार करने लगिए गांव में जा जा करके। जब आप साथ में जाएंगे और माताओं बहनों को समझाने पर माताएं बहनें जल्दी समझ जाएंगी। नौजवान बच्चे भी अपनी टोलियां बना ले। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों से बच्चों को आप इस काम में जरूर लगा दीजिए, वरना गुरु महाराज ने जो परिवर्तन का इशारा किया है, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा। जब चारों तरफ कोहराम मचेगा, अपना कोई नहीं दिखेगा। जिस बच्चे के लिए आज हम आप धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे, जिस बच्चे को हम आप सोच रहे कि बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर डीएम बन जाएगा, अगर बच्चे को हम आप सत्संग में संगत में नहीं जोड़ पाए, बच्चे को हम आप सेवा में नहीं लगा पाए, ठीक अगर बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर ही बन गया और फिर समय पूरा होगा, फिर वो जीवात्मा अगर 84 में चली गई, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके अब वही जीवात्मा घूमेगी। आज डॉक्टर इंजीनियर बनकर हम आप अच्छे कपड़े पहन रहे, कुर्सी पर बैठ रहे, रजाई बिस्तर में सो रहे, कमरे में हम आप आराम से पड़े, यही जीवात्मा अगर 84 में चली गई, सेवा बच्चे नहीं किए, सत्संग में बच्चे नहीं आए, बच्चे अगर भजन नहीं किए, तो जब वो 84 में चले जाएंगे, अब कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा अगर बन गए, प्रेमी भाई बहनों, अब उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होगा। चाहे कितनी ठंडी पड़े, चाहे कितनी गर्मी पड़े, चाहे कितनी बरसात हो, अब वो नंगे घूमेंगे। आज तो हम आप ये शरीर पे कपड़ा डालकर ठंडी के मौसम में अच्छे अच्छे हम आप कम्बल ओढ़कर गर्म कपड़े पहन कर के समय बिता रहे, लेकिन यही जीवात्मा 84 में कितनी ठोकर खाती। महापुरुष इस पीड़ा से बचाने के लिए आते। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन तन और धन की सेवा, शरीर की भी सेवा और मन से भी सेवा, सेवा का भाव बना लीजिए। सेवा से हम जीवों के ऊपर महापुरुष को सो जाएंगे। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक गुल्लक जरूर रख लीजिए और उस गुल्लक में 1 रुपया हर नामदानी सत्संगी प्रेमी रोज रोज डालते जाएंगे। और वो सेवा आप जब इकट्ठा कर लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आप मन कभी धोखा दे सकता है। जैसे बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में
जगह जगह सत्संग कराते, प्रचार किए, सत्संग किए, गुरु महाराज का फोटो लगा दिए और 10-20 रुपया कोई आरती सेवा के नाम पे चढ़ा दिया। अब आप उसको ले जाकर कहीं आपने भंडारे में खर्च कर लिया, कहीं आपने और किसी काम में लगा लिया, कहीं आप अपने जिले में आश्रम में लगा दिए, तो इसका प्रेमी भाई बहनों खामियाजा भोगना पड़ता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो सत्संग में आरती सेवा के नाम पर यानी गुरु महाराज के फोटो पर जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो गुरु दरबार की सेवा, और वो गुरु दरबार मथुरा तक आनी चाहिए और उस सेवा को पूज्य महाराज जी के पास तक आप लोग पहुंचाते रहिएगा। और ये जो गुल्लक की सेवा है, इस सेवा को भी आप इकट्ठा करते जाएंगे और ये सेवाएं जब इकट्ठा हो जाए तो देखिए जिन जिन जिलों में ब्लॉक स्तर का संगठन बन गया है तो आप अपने ब्लॉक के रजिस्टर में सेवा आप दर्ज करा दीजिएगा और अपने सामने लिखवाया करिए कि हमारी आरती की सेवा इतनी है, ये गुल्लक की सेवा है और ये मंदिर की सेवा है, ये गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा है। अगर जिले में कोई कार्यक्रम, कोई भंडारा या मथुरा में कोई भंडारा कार्यक्रम, तो ये मेरी भंडारे की सेवा। और उस सेवा को देने के बाद अपना हस्ताक्षर उस रजिस्टर पर जरूर बना दिया करिए। ब्लॉक के लोग उस सेवा को ले जाकर के जिले के रजिस्टर में जमा करेंगे और जिले के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन उस रजिस्टर पर लिखेंगे जो रजिस्टर पूज्य महाराज जी के द्वारा दिया गया है। अगर आपने महाराज जी के रजिस्टर पर वो सेवा नहीं लिखे, अगर आपने सोचा चलो अलग लिख लेंगे, बाद में इसमें हेरा फेरी कर देंगे, अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप दया दुआ के पात्र नहीं बन पाएंगे। ये जन्म हम लोगों का धोखे में निकल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सेवाएं जो गुल्लक की होंगी ये भी गुरु दरबार तक आती रहेंगी जब तक पूज्य महाराज जी का कोई आदेश न हो। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान, जब आप अपने मेहनत और मशक्कत की कमाई पाएंगे तो आपके भजन में तरक्की होगी। यानी इधर उधर की चीज़ों को थोड़ा अपने को बचाइएगा। और इस समय जो थोड़ी बीमारियों का दौर चल रहा है तो जो भी प्रेमी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, आप बाजारों में जाकर कोई सामान खरीद कर आप ज़्यादा खाने पीने का प्रयास मत कीजिए। 1-2 दिन के लिए आप आए हुए हैं तो अपने आश्रम के अंदर इतने भंडारे चल रहे, आप 2-4 दिन अगर आप फल फूल नहीं खाएंगे, अगर 2-4 दिन कचौड़ी पकौड़ी आप नहीं खाएंगे तो ये शरीर खत्म नहीं होगा। अगर 2-4 दिन दूध आप नहीं पिएंगे तो ये शरीर नहीं खत्म होगा। आप यहाँ आए हुए हैं तो सुबह गन्ना का जूस खाली पेट आप पिया करिए और उसके बाद दोपहर में जब भंडारे का समय हो जाए तब भोजन किया करिए। देखिए शरीर की बीमारियां भी इससे जाएंगी, लेकिन अगर हम आप महापुरुषों के वचन को माने तब तो प्रेमी भाई बहन लाभ पा सकते हैं। इसलिए थोड़ा आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। पूजन के लिए जब आप जाएंगे सीधे पूजन में मंदिर में जाएंगे, प्रसाद लेंगे, फिर वो प्रसाद लेकर के सीधे अंदर चले आएंगे। यानी बाहर टहलना और घूमना ये काम आपको नहीं करना है। थोड़ा ध्यान इस बात का रखिएगा। और पूजन का प्रसाद अपने अपने घरों में, बहुत पहले स्वामी जी महाराज इस बात को बताया करते थे कि बच्चे सोने चांदी से भी इसको कीमती समझ के रखना। इसलिए माताएं बहनें, आप सब लोगों की जिम्मेदारी, इस प्रसाद को जो मंदिर से मिला हुआ है आप लोग इसको बड़े संभाल करके रखिएगा। वक्त आगे आएगा, इस प्रसाद से क्या हमको आपको लाभ मिलेगा ये तो महापुरुष हम जीवों को समय पर बता देंगे। इसलिए संगत से प्रेम रखिएगा। संगत से अगर आप टूट गए, चाहे वो जिले का संगठन, ब्लॉक का, तहसील का, तो फिर इसमें नुकसान होता है। इसलिए आपस का प्रेम बढ़ाने की जरूरत है। अगर प्रेम बढ़ जाएगा हम जीवों का काम बन जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं अंगूर की जड़ हूँ, तू मेरी शाखाएं हो। अगर मुझसे लगे रहोगे तो हरे भरे रहोगे, अगर टूट जाओगे तो सूख जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संगत की सेवा, गुरु की सेवा, हर आदेश जो भी पूज्य महाराज जी का निकल मिल जाए उस आदेश को बजाने की जरूरत। और देखिए पूज्य महाराज जी अब ये काम बड़े तेजी के साथ कर रहे हैं। नौजवान बच्चों को महाराज जी आगे ले आना चाहते हैं। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिलों में युवा संगठन तैयार कीजिए और उन बच्चों को काम दीजिए। अगर हम आप ये सोचेंगे हम करते रहेंगे, मान लीजिए हम बोल रहे, अब कोई नया बच्चा बोलने वाला निकल जाए
हम सोचे कि हम ही बोलते रहे, नए को मौका न मिले। अगर कोई नया तैयार हो, अब नए को आप काम देते जाएंगे तो फिर आपको नए बच्चे प्रेम भी देंगे। अगर आप नए लोगों को रोकना चाहेंगे, वो रुकेंगे नहीं, फिर आपकी मर्यादा को लांघ कर वो बच्चे आगे आ जाएंगे, क्योंकि वो गुरु के हुक्म को बजाएंगे, फिर हमारी आपकी मर्यादा धूमिल होगी। इसलिए पुराने सत्संगी प्रेमियों का ये फर्ज है कि आप नए लोगों को आगे ले आइए और उनकी निरख परख देख रेख करते रहिए। बच्चे मेहनत ईमानदारी से सेवा का काम करते रहें, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। और जो भी प्रेमी भाई बहन दूरदर्शी आवाज जो पत्रिका प्रकाशित अपने मथुरा आश्रम से हुई है, इसी आश्रम से आप सदस्य बनकर के वो पत्रिका बराबर मंगाया करिएगा, ताकि आपको गुरु दरबार का संदेश मिलता रहे। ऐसी मुसीबत की घड़ियां आ जाए, मान लीजिए जैसे लॉकडाउन में लोग नहीं आ पाए, हालांकि प्रेमी भाई बहन अगर ये साधन संपन्न रहेगा और संगठन ठीक रहेगा, ये पत्रिकाएं आपकी पहुंचती रहेंगी। इसलिए जिला, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत और गांव-गांव ये संगठन पूज्य महाराज जी खड़ा करना चाहते हैं। इससे हम प्रेमियों को लाभ मिलता रहेगा। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आपस में प्रेम प्यार से रहकर मालिक से हमेशा हम आप ये फरियाद करते रहें, हे मालिक, हम आपके काम के लायक नहीं हैं, हम तो बिल्कुल अज्ञानी और मन ने हमें बुरी तरह से कुचल दिया है, हम तो बुराइयों से घिर चुके हैं। आप दया कृपा करके उठा लीजिए, ये मेरा तन सेवा और भक्ति के काम में आ जाए। ये फरियाद हम आप रोज मालिक से प्रार्थना के रूप में करते रहे, वरना प्रेमी भाई बहनों ये शरीर और ये दुनिया एक दिन छूट ही जाएगी। जय गुरुदेव, जय